सारे जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है। कोशिकाओं द्वारा ही सारा शरीर बना होता है। अगर बहुत छोटा कोई चीज़ है उसको बड़ा करके देखें तो बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं दिखती हैं। और किससे देखते हैं? आमतौर पे इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। और कोशिका जो होती है उसी में होता है, बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक में होता है डीएनए, और कोशिका विभाजन के समय यही डीएनए कंडेंस्ड होकर बनाता है गुणसूत्र। अब डीएनए जो होता है इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ है। मतलब जो जीवों के लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए भैया करते हैं। अब डीएनए क्या करते हैं कि जो पैतृक पीढ़ी है, जो माता पिता हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके अगले पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं। सारे जीवों में लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम डीएनए करता है। डीएनए से डीएनए का भी निर्माण होता रहता है। इसको कहते हैं रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण, फोटोकॉपी कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए बनना, उसी तरह का डीएनए बन जाता है। तो ये क्रिया होती है केंद्रक में होती है। और उसके बाद में डीएनए से आरएनए भी बनता रहता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनने की क्रिया है, डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से जैसा डीएनए होगा वैसे ही आरएनए बनेगा, वैसे ही प्रोटीन बनेगी। तो आनुवांशिक सूचना एक दिशा में जाती है, ऐसा क्रिक महोदय ने बताया। वाटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। तो क्रिक ने बताया कि आनुवांशिक सूचना का एक दिशा में प्रवाह होता है। लेकिन बाद में टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया कि आरएनए से डीएनए भी कुछ वायरसों में बनता है, जैसे रेट्रोवायरस होते हैं कुछ, जैसे एचआईवी एड्स वायरस जो होता है, और कोरोना वायरस। तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है। उल्टा होता है कि आरएनए से डीएनए भी बनता है। तो क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही होता है, तो आरएनए से पहले उसमें डीएनए बनता है, तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि बहुत चीज़ें आपको समझ में आ गई। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो जैसा डीएनए होगा उसी तरह की प्रोटीन बनती है। अब देखते हैं आगे। जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए जो होता है, आरएनए मुख्य तौर पे 3 तरह का होता है। आरएनए और दूसरा होता है एमआरएनए और टीआरएनए। अब इसमें आप देखिए, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, आरएमटी। एचएमटी जैसे घड़ी का नाम है, उसी तरह से आप शॉर्ट में याद रखते हैं आरएमटी। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाने का काम करता है। राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, अमीनो अम्लों को जोड़ता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए संदेश को, डीएनए में जो लिखे संदेश होते हैं उसको लेता है, और इस पर जो कोड होते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड इसी पे होता है। ये नई पीढ़ी में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो एमआरएनए को संदेश वाहक आरएनए इसलिए कहा जाता है, डीएनए से संदेश लेता है और पहुंचाता है प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन उसी हिसाब से बनती है। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और इसका काम होता है एमिनो अम्लों को ट्रांसफर करके एमआरएनए पर लाना। तो इस तरह से तीनों के नाम है। इसमें जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड आमतौर पे होते हैं, लेकिन जो टीआरएनए इसकी रचना समझ लीजिए। टीआरएनए जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें लूप होते हैं, इस तरह से रचना होती है।
इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप कहा जाता है, और इसको कहा जाता है टी लूप, और इसको कहा जाता है डी लूप, डी लूप। और यहाँ पर एक और छोटा सा होता है जिसको एक छोटा सा लूप होता है। तो इस तरह से ये इस यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ता है, अमीनो एसिड जुड़ता है। इस तरह से टीआरएनए की संरचना होती है जो कि अमीनो अम्लों को लाता है एमआरएनए पर। अब सबसे पहले जो क्रिया होती है उसको कहते हैं अनुलेखन। तो अनुलेखन को बहुत शार्ट में समझते हैं, आसानी से समझते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता है 2 स्ट्रैंड, और बीच बीच में इसमें क्या होता है कि बेस जुड़ी होती है। मान लेते हैं यहाँ पर टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए होगा, ए से यहाँ पे टी जुड़ा होगा, टी से ए जुड़ेगा। फिर मान लेते हैं ए है तो यहाँ पे ए से हमेशा टी जुड़ता है, क्योंकि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो एडेनिन जो होता है, एडेनिन और थायमिन, इसमें डबल बॉन्ड है तो एक कमजोर बॉन्ड होता है। तो यही से जो है श्रृंखला डीएनए की खुलती है। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम होता है जो आरएनए बनाने में हेल्प करता है। तो क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज? यहाँ पर जो डीएनए के पार्ट होते हैं, हमने बताया था प्रोमोटर, पहला स्तर होता है प्रोमोटर पी। उसके बाद में लास्ट वाला जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस समाप्त होते हैं उसको कहते हैं टर्मिनेटर। तो इसको शॉर्ट में कह सकते हो टी। तो पीटी से याद रखिए कि इसके 3 पोर्शन होते हैं। पहला वाला कहलाता है पी और लास्ट वाला पोर्शन टी कहलाता है। बीच का जो पोर्शन है इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है यही आरएनए का निर्माण करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एटी वाला है ये टीए के रूप में इस तरह से जो सीक्वेंस पाया जाता है, इसी को कहा जाता है टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स क्या है? जो डीएनए में बेस सीक्वेंस होता है, टीए या एटी कुछ भी हो सकता है, तो यही सीक्वेंस कहलाता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स जो होता है वहीं से सबसे पहले ये प्रमोटर का कोर भाग में पाया जाता है, प्रमोटर के कोर भाग में पाया जाता है, और यहीं पर सबसे पहले राइबो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले यहीं पे जुड़ता है और इसको ओपन करता है सबसे पहले। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स पे इसमें जुड़ता है 2 फैक्टर जुड़ते हैं खास तौर से। यूकैरियोट्स में तो नहीं जुड़ते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, खुलता चला जाता है और आरएनए का निर्माण होता चला जाता है। बाद में उसके इंट्रान और एक्सान पार्ट की स्प्लिसिंग होती है और जो इंट्रान पार्ट है उसको हटा दिया जाता है। इस तरह से आरएनए बन जाता है। तो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, उसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन उसको बनाता है आरएनए को। आरएनए बनने के बाद में क्या होता है कि टर्मिनेटर रीजन तक बनता है, इसके बाद में आरएनए निर्माण समाप्त हो जाता है। तो इसको कहेंगे टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप होते हैं प्रारंभन, मुख्य तौर पे 3 स्टेप हैं प्रारंभन, उसका दीर्घीकरण, फिर समापन या आरएनए निर्माण रोकना। तो 3 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें तो कोई विशेष काम नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज जो जाता है वो 3 तरह का होता है यूकैरियोट्स में। फर्स्ट जो कि बनाता है आरआरएनए, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज बनाता है एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, वो बनाता है उसका नाम होता है टीआरएनए। तो यूकैरियोट्स में आरएनए बनाने के लिए 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज काम करते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। हालांकि इसमें आरएनए पॉलीमरेज से शुरुआत में जुड़ता है सिग्मा फैक्टर। यहाँ पर क्या जुड़ता है? सिग्मा फैक्टर।
और लास्ट में जुड़ता है रो फैक्टर। तो यहाँ पर रो फैक्टर जब टर्मिनेटर से जुड़ जाता है तो आरएनए से समाप्त हो जाती है। इसमें खास बात होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में फैक्टर नहीं होते। तो ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद में आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का पहला स्टेप होता है। इसके बाद में दूसरे स्टेप की बात करते हैं जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशन या अनुवादन या अनुलिपीकरण। तो ये दूसरा स्टेप है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है आरएनए द्वारा। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो एमआरएनए होता है, क्योंकि जो डीएनए की सूचना होती है वही एमआरएनए पर पहुंचती हैं। मान लेते हैं कि डीएनए में बेस सीक्वेंस ए जी टी सी इस तरह से है। तो ये डीएनए का है अगर, तो इस पे जो आरएनए बनता है वो बनेगा, यहाँ पर एडेनिन से थायमिन जुड़ना चाहिए, लेकिन आरएनए में थायमिन तो जुड़ता नहीं। तो यहाँ पर यू, जी से सी, टी से ए और सी से जी। तो इस तरह से ये आरएनए का सीक्वेंस बनेगा। तो आरएनए जो बनेगा जैसा डीएनए होगा उसी तरह का ये मैसेंजर आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो इस पर एक तरह से कोड के रूप में बेस जो होते हैं कोड की तरह से काम करते हैं। कोई भाषा है जैसे, तो उसको एक संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। तो यहाँ पर गैमो महोदय ने बताया, इन्होंने बताया कि एक कोड जो होता है इसको कहते हैं जेनेटिक कोड। अब देखते हैं जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड जैसे नाम से पता चला, जेनेटिक कोड आनुवंशिकता का खास कोड है। तो ये कोड क्या है, एमआरएनए पर उपस्थित बेसों का जो क्रम है वही एक कोड बनाता है। गैमो ने बताया कि 2 बेसों का क्रम एक अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं करीब 20 तरह के अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अलग अलग क्रम में करते हैं, तो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनती है। तो जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड साइड में लिख सकते हैं, दूसरी तरह का अमीनो एसिड इससे जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया। तो इस तरह से जो श्रृंखला बनती है इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो जो प्रोटीन होती है उसमें जो प्रोटीन की श्रृंखला होती है वो कहलाती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अमीनो अम्ल या एसिड, अमीनो एसिड, ए साथ में लिखते हैं। तो बहुत से अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। अब डीएनए केंद्रक में पाया जाने वाला पदार्थ है या प्रोकैरियोट्स में कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है, जैसा डीएनए होगा वैसे ही आरएनए का निर्माण होता है। एक तरह से डीएनए की जो सूचना है वो कोड के तौर पे लिखी जाती है एमआरएनए पे, जिसको कहा जाता है जेनेटिक कोड। गैमो ने बताया कि जेनेटिक कोड में 2 कैरेक्टर होते हैं, लेकिन खुराना, नीरनबर्ग, मथाई, क्रेक, इन साइंटिस्ट ने काफ़ी काम किया जेनेटिक कोड पर और बताया कि जेनेटिक कोड जो होता है उसमें 64 प्रकार के जेनेटिक कोड होंगे और जेनेटिक कोड जो होगा वो त्रिक होगा। त्रिक का मतलब क्या है, त्रिक का मतलब 3 नाइट्रोजनी बेस होंगे जो एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। तो जेनेटिक कोड सारे जीवधारियों में एक जैसा होता है, तो इसको कहेंगे यूनिवर्सल होता है। सार्वजनिक होता है, यूनिवर्सल कहेंगे, यूनिवर्सल होता है। और असंदिग्ध होता है, जैसे एक जेनेटिक कोड है तो एक खास अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। तो जेनेटिक कोड जो होता है उसमें अमीनो अम्ल जो पहला जुड़ता है उसको जोड़ने वाला जो कोडान होता है, जेनेटिक कोड होता है, उसको कहते हैं प्रारंभन कोडान, और ये होता है AUG। और ये मुख्य तौर पे जो कोड करता है उस अमीनो अम्ल का नाम होता है मिथियोनीन।
और मेथियोनीन एक पहला प्रारंभन कोडान कहलाता है। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो लास्ट वाले कोडान होते हैं उसको कहा जाता है वो आखिर में जो श्रृंखला समाप्त होती है उसको कोड करने वाले कोडान कहलाते हैं समापन कोडान, जो होते हैं UAA, UAG, UGA। तो समापन कोडान तो 3 होते हैं, लेकिन जो प्रारंभन कोडान होता है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला RNA का 3 बेस का कोड होता है, वो होता है केवल 1। प्रोटीन का संश्लेषण है, इसको 3 स्टेप में बांट सकते हैं। इनिशिएशन, प्रारंभन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना शुरू होती है इसमें, उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का लंबा होना, और लास्ट में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का पूरा हो जाना। तो ये समापन कहलाता है, टर्मिनेशन कहलाता है। तो इसको याद रखिए। रैट मीन्स चूहा होता है, यहाँ पर शॉर्ट में याद रखिए RET। सबसे पहले शुरुआत हो गई, उसके बाद में फिर इलांगेशन हो गया, उसके बाद में टर्मिनेशन हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि अमीनो एसिड का सक्रियकरण होता है। तो इसके लिए एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेज। तो ये काफ़ी बड़ा नाम आपको लग रहा होगा, बहुत आसान है। एमिनो एसिड को सक्रिय करता तो एमिनो एसिड इसलिए नाम हो गया। और tRNA से संबंधित है, तो एमिनो एसिड से एमिनो एसिड, और tRNA से संबंधित tRNA लिख दिया। और सिंथेटेज एमिनो एसिड से जुड़ने का काम करने का काम करता है, इसलिए सिंथेटेज बनाने का काम करता है, एमिनो एसिड को जोड़ने का, तो पकड़ने का काम करता है सिंथेटेज, इसलिए इसका नाम हो गया। तो एमिनो एसिड tRNA सिंथेटेज ये एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है कि एमिनो एसिड को एक्टिवेट करता है, और क्या करता है कि एमिनो एसिड को शॉर्ट में ए लिख सकते हैं, और प्लस एंजाइम जुड़ता है, प्लस जो है ATP जुड़ती है, ATP का नाम आप लोगों को पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 3 फास्फेट इसमें होते हैं, और ये जब तीनों जुड़ जाते हैं आपस में, तो एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है। तीनों के जुड़ने से एक नई चीज बन जाती है जिसको कहेंगे AMP, और एंजाइम में होता है एक कॉम्प्लेक्स का मतलब इसका जोड़ जुड़ जाता है। तो AMP ATP यहाँ पे जुड़ा, लेकिन बचा क्या AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब एक, तो एक फास्फेट बचता है, 2 यूज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो पहला स्टेप हो गया एमिनो एसिड का सक्रियकरण, जिसके अंतर्गत AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, और एमिनो एसिड इससे जुड़े होते हैं, AMP एमिनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद में क्या होता है कि रोल शुरू होता है किसका, राइबोसोम्स का। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसके 2 यूनिट होती है आमतौर पे। जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम होता है। अब इसको 80S और 70S क्या है, 80S और 70S, इसका मतलब हुआ सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या इसको कहा जाता है श्वेडबर्ग यूनिट। इसका मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ये क्या होता है कि जब टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, उसको घुमाते हैं, तो जो सबसे पहले सेटल होता है वो होता है, उसको भारी मान लिया गया, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट अधिक मान लिया गया, तो 70S वाला बाद वाला हो गया, तो 70S वो कहलाया। 70S प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और 80S पाया जाता है यूकैरियोट्स में। और 80S के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 60S प्लस 40S होते हैं, और इसके होते हैं 50S, इसके होते हैं 50S और 30S। अब सोचेंगे 60 प्लस 40 तो 100 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके जो पार्ट होते हैं उनको
सेटल होने में जो टाइम लगता है उसी आधार पे वो उसका नाम रखा गया 60 ईयर्स और 40 ईयर्स या 50 ईयर्स और 30 ईयर्स। ओके, अब देखते हैं क्या होता है कि जो mRNA बनता है DNA से mRNA जो बनता है, ये mRNA जो बड़ी यूनिट यहाँ पे हम ऊपर दिखा रहे हैं, बड़ी यूनिट जो राइबोसोम की है, राइबोसोम का यहाँ से काम शुरू होता है, तो राइबोसोम के बीच में आ जाता है, mRNA जो है इसके बीच में स्थित हो जाता है। अब यहाँ पर जो AMP और अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये जुड़ जाता है जाके कहाँ पे, उसका नाम होता है क्या, tRNA, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर इसको करता है tRNA। तो tRNA ट्रांसफर होके आता है, जो इसकी पहली साइट होती है जहां से शुरुआत होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ होती है, तो वहां पर होता है प्रारंभन कोडान। कौन सा कोडान होता है, प्रारंभन कोडान, शुरुआत का कोडान होता है, वो हम आपको बता चुके कौन सा होता है, AUG। तो प्रारंभन कोडान कौन सा होता है, AUG। उसमें जो आरएनए का सीक्वेंस होता है AUG जहां पर होता है उसको कहेंगे प्रारंभन कोडान। तो यहां पर आके जुड़ जाता है क्या, आपका कौन सा जुड़ जाता है भाग, इसको कहा जाता है tRNA। tRNA जुड़ता है और यहाँ पर इसके एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, और इसकी दूसरी तरफ एंटी कोडान इसका होता है, कौन सा होगा, एडेनिन का अपोजिट U, और इसका क्या होगा, A होगा, और इसका C। इसका एंटी कोडान क्या होगा, एंटी कोडान tRNA पे UAC। तो ऐसा tRNA लाता है इसको, मिथियोनिन को, इसको लाता है मिथियोनिन, क्योंकि इसका जो कोड है AUG किसका है, मिथियोनिन का। तो इसकी जो दूसरी भुजा है जिसपे एंटी कोडान UAC है, वो जुड़ जाती है AUG कोड वाले mRNA से। अब जुड़ गई, किस साइड पे जुड़ती है, उस साइड को कहा गया A साइड। तो जो एंट्री होती है एमिनो एसिड और tRNA का, यहाँ पर AMP एमिनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना था, केवल एमिनो एसिड तो tRNA से जुड़ गया, बाकी AMP और कॉम्प्लेक्स एंजाइम हट गए। अब ये जुड़ गया जाके AUG साइड पे आके जुड़ जाता है tRNA के। अब यहाँ से ये राइबोसोम का A साइड कहलाता है। इसके राइबोसोम के 3 दरवाजे आप मान सकते हैं, 3 साइट हैं। पहला जहाँ पे पहला एमिनो एसिड जुड़ता है, जहाँ एमिनो एसिड tRNA एमिनो एसिड्स को लेके आते हैं, वो पहला स्थल हो गया A। और इसके बाद में mRNA आगे बढ़ता है, P साइड पे आता है, दूसरा स्थल हो गया इसका P साइड। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एमिनो एसिड होता है। अब जब दूसरा इसके बाद में आता है, कोई नया अमीनो एसिड आता है, तो यहाँ पर तो जुड़ा हुआ है AUG वाला साइट है, और यहाँ पे tRNA जुड़ा हुआ है। अमीनो एसिड को कौन सा लाया, मिथियोनिन को लेकर आया, मिथियोनिन यहाँ पे पहुँच गई। अब दूसरा अमीनो एसिड जब आता है इससे जुड़ के, तो मिथियोनिन यहाँ से हटके पहुँच जाता है उस पे। ये वाला tRNA कहता है कि अब हमारे ऊपर बड़ा वजन हो गया है, ये वाला आप ले लीजिए, हम थक गए हैं। तो ऐसा कर समझिए होता है कि ये अमीनो एसिड उसको देके यहाँ पर पहुँच जाता है E, और यहाँ से अलग हो जाता है, tRNA अलग हो जाता है। तो 3 साइट है, A से पहला अमीनो एसिड्स आते हैं, tRNA लेके आता है। P पर क्या होता है कि इसके बीच में जो दूसरा अमीनो एसिड आएगा बाद में, उसके बीच में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है, और इसको बनाने में जो हेल्प करता है यहाँ पे आपको बताएंगे, उसका रोल होता है किसका, rRNA का। rRNA पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने का काम करती है। अब जो पहला अमीनो एसिड हट गया, श्रृंखला पे पहुंच गया और आगे बढ़ गया mRNA इस पे बढ़ता जाता है। जब इस साइड पे पहुंचता है तो ये हट जाता है, हट गया। तो ई को याद रखें, ई का मतलब एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा है समझे। तो इस तरह से mRNA आगे बढ़ता जाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लगातार
लंबी होती जाती है, तो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का लंबा होना, दीर्घीकरण। इस तरह से लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। अब जहां पर mRNA पे समापन कोडान होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, हम आपको बता चुके हैं। तो वो होते हैं UAA या UGA या UAG, या ऐसे याद रखिए UAG और UGA। 3 कोडान होते हैं समापन कोडान। इनमें से कोई अगर समापन कोडान है आगे, तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना बंद हो जाती है, नया आकर tRNA नहीं जुड़ता है। क्योंकि इनसे कोई नहीं जुड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है समापन कोडान। इस तरह से यहाँ पर श्रृंखला बनना समाप्त हो जाती है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अलग हो जाती है। उसका फिर से रूपांतरण होता है, प्राइमरी, टर्शियरी और नई तरह की प्रोटीन्स बन जाती है लास्ट में। तो इस स्टेप को कहा जाता है समापन। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समाप्त हो जाती है। मोचित अलग होने के बाद में, मोचित का मतलब अलग होना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का फिर से रूपांतरण हो जाता है। इस तरह से प्रोटीन बनती है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्या होता है कि जो डीएनए से mRNA बनता है, mRNA पर खास तरह के कोड होते हैं, जिसमें 3 बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजनी बेस। वो खास एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, उस पर खास तरह का एमिनो अम्ल आकर जुड़ता है tRNA की मदद से। तो tRNA एमिनो एसिड्स को लेके आता है और इस पे जोड़ता जाता है। जोड़ते जोड़ते श्रृंखला लंबी होती जाती है। उसके बाद में जहाँ पर समापन कोडान होता है, वहाँ पर श्रृंखला समाप्त हो जाती है। प्रारंभन कोडान कौन सा होता है? AUG। mRNA पे पहला समापन प्रारंभन कोडान AUG होता है, जहाँ पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना शुरू होती है, और जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर कोडान होता है UAA, UAG या UGA, किस कोई एक होता है। तो जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर श्रृंखला बनना बंद हो जाती है। तो याद रखिए, एमिनो एसिड tRNA सिंथेसिस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। यही वो एंजाइम होता है जो शुरू करता है एमिनो एसिड का सक्रिय करना। तो एमिनो एसिड्स का सक्रियकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। तो एंजाइम्स के नाम मालूम है, सारा सिस्टम आपको हम बता दिए। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। इस तरह से आनुवांशिक सूचना का एक दिशा में प्रवाह होता है। इसी को कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आप इसको समझ गए तो अगर आपका रेप्लिकेशन आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा रहा है या अनुवादन पूछा जा रहा है, तो सब में आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। आप समझा लेंगे, बहुत इजी वे में हमने बता दिया है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।